Now students, let's discuss about the very first state of matter, that is the solid state. Okay, so in this lecture we will basically discuss about the solid state and its properties and its example. So let us begin. Students, as we are going to discuss about the solid state, so we must have the idea that what solid really is, okay, and how we can define the solid. So basically, solid is defined as the form of matter which is incompressible and possesses rigidity. So students, I have heard that many of you are getting problem in understanding in English, so I will explain in Hindi also. Solid, that is ठोस. तो ठोस पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं. ओके, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड दे आर रिजिड, मतलब वो हार्ड होते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस the incompressibility and the rigidity, the solid has a definite shape and definite volume. So students, चूँकि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं, इस वजह से इनका एक डेफिनेट शेप होता है और इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ओके, नाउ coming to examples. So talking about examples, the examples are sugar, iron, wood, sand, stone, gold, etc. So इनका जो एग्ज़ाम्पल होता है वो आप अपने घर में देख सकते हैं. जैसे कि आयरन है, कोई आयरन रॉड है, दैट इज़ अ सॉलिड, वो एक ठोस पदार्थ है. और यू कैन टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ ए स्टोन, अगर कोई पत्थर है तो वो भी क्या है, एक ठोस सब्सटेंस है. और यू कैन टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ गोल्ड. ओके, तो जो सोना है वो भी क्या है, एक ठोस पदार्थ है. और यू कैन सी जनरल एनी एग्जाम्पल, योर मोबाइल फ़ोन, इट इज़ अ सॉलिड मैटर. ओके, सो इट इज़ बेसिकली अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज़ properties of solid. So here we will basically discuss about what are the basic properties because of which we are saying the matter as solid. Okay, the state of matter as solid. अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. ठीक है, इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. सो टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ सॉलिड हैव डेफिनेट शेप. अगर इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इनके पास एक डेफिनेट शेप होता है. ओके, यू हैव हर्ड इन केस ऑफ लिक्विड दैट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ओके, आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर पानी लेते हैं और आप उसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप ले सकता है. ठीक है, लेकिन अगर एक सॉलिड सब्सटेंस है तो वो कंटेनर का शेप नहीं लेता है, उसकी एक अपनी शेप होती है. एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, तो हमारे मोबाइल फ़ोन का एक डेफिनेट शेप है. अगर वो ऐसे है हॉरिजॉन्टली तो उसका एक डेफिनेट शेप है. अगर हम इसको चाहें कि हम इसको एक सर्कुलर कंटेनर में रख दें तो वो उसमें नहीं जाएगा. वाई? बिकॉज द सॉलिड सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट शेप. Okay, so this is the very first property of solid, whereas it is not seen in liquid and gases. गैस और लिक्विड में आप ये नहीं देखेंगे. लिक्विड के केस में क्या होता है कि हाँ, अगर एक सर्कुलर कंटेनर होगा और हम उसमें वाटर को पोर करेंगे तो वो उस सर्कुलर कंटेनर का शेप ले लेगा, बिकॉज दे आर बेसिकली इट इज़ सेड दैट द लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज़ solid have definite volume. Okay, so for this students, due to small interparticle space, solid cannot be compressed and thus they have a definite volume. What I mean to say, suppose the condition, if this is a solid substance and talking about their particles, so these are the particles of solid.
ये जो हैं ये सॉलिड के पार्टिकल हैं और ये एकदम पास पास होते हैं। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बिकॉज ऑफ दिस दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इस वजह से हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब दबा नहीं सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और इसी रीज़न की वजह से इनके पास क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द थर्ड, दैट इज सॉलिड पॉजेज रिजिडिटी। ठीक है, इनके ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। सो if we take an example of this, then you can say that they have tendency to maintain shape when some outside force is applied. Basically, students, in chemistry always there are exceptions. So whatever I am saying or whatever the properties of solid will have some exceptions that you will discuss later. Okay, so this line actually states that suppose you have a iron rod. Okay, this is iron, piece of iron, assume it as a piece of iron, the symbol of iron is Fe. Okay, and you are just try to break it with your hands, with any soft substance, so it will not compressed. Okay, basically it will be rigid, वो अपनी अवस्था में स्थिर रहेगा, वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगा। ओके, at some extent, but yes, if you will force it with hammer, of if you will just heat it up, then it may change its state. So that is what called as the third property of solid, that is solid possess rigidity. Okay, in comparison to liquid and gas. Understood what I am saying? So when we compress a gas, you have seen the example of CNGs, LPGs, where there what happens, the gas is compressed. But in case of solid cannot be compressed to an extent. Okay, always remember this, to an extent. Yes, solid substance also can be compressed, but applying higher forces. So this is all about the solid state. Thank you.